Dear students, today in EVS we are going to read chapter 8. The name of the chapter is Safety First. Okay, so what is safety? Safety means to protect oneself from any harm. ठीक है, मीन्स कि किसी को किसी प्रकार का हार्म, किसी टाइप के हार्म से बचाना, नुकसान से बचाना. ठीक है, खुद को या किसी और को, सब जो भी लोग हैं सब खुद को, हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हमें कोई भी नुकसान ना पहुँचे, तो उसके लिए हमको क्या रखनी चाहिए? सेफ्टी. ओके, और सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले हमारी सेफ्टी ही आती है, उसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी एट होम, कि घर पे हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए. सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल और प्लेग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए. अदर सेफ्टी मेजर्स, और कुछ और सेफ्टी मेजर्स हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीड द चैप्टर. सर्कल द थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ. उन थिंग्स पे आपको सर्कल बनाना है जिनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट इज बैट. क्या आप बैट से खेलते हैं? यस, और बैट से हम लोग खेल सकते हैं क्योंकि ये एक प्लेइंग इक्विपमेंट होता है. ठीक है, खेलने की चीज़ है. सेकेंड इज नाइफ. क्या नाइफ से हमको खेलना चाहिए? नो, बिकॉज इससे क्या हो सकता है, हमारी फिंगर्स जो है वो कट सकती है, इसलिए इस पे हम सर्कल बनाइए. थर्ड इज टेडी. क्या टेडी से खेलना चाहिए? यस. फोर्थ इज अ ब्लेड. ठीक है, तो ब्लेड से भी हमको कट लग सकता है, तो इससे भी हमें नहीं खेलना चाहिए, इस पे भी हम लोग सर्कल बना देंगे. ओके, सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म. सेफ्टी का मतलब होता है कि खुद को किसी भी टाइप के हार्म से बचाना. वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. और हमें जो है कुछ जो सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें सब जगह फॉलो करना चाहिए, ताकि क्या हो, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना ना हो. इफ़ यू आर केयरफुल यू विल बी सेफ. अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे. ठीक है. सी इन दिस पिक्चर द बॉय इज प्लेइंग विथ नाइफ. ओके, सो आपको क्या ये चीज़ करनी है? नो, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स. आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है? डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग. ठीक है, शार्प नुकीली चीज़ों से हमें नहीं खेलना है. ठीक है. सेफ्टी एट होम, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक अ नाइफ और अ ब्लेड. आपको जो है शार्प थिंग के साथ में नहीं खेलना है, जैसे हमारा नाइफ हुआ, हमारी ब्लेड हुई. ठीक है, इन चीज़ों के साथ हमको नहीं खेलना है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्विचेस एंड गैजेट्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपको क्या नहीं करना चाहिए? इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं, जो स्विचेस होते हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको टच करते हैं तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए. ठीक है, करंट लग जाए. सो डू नॉट टच स्विचेस, ये काम भी हमको नहीं करना है. डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ, यू माइट फॉल ऑफ द रूफ एंड गेट हर्ट. और आपको क्या नहीं करना है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो कहाँ पे नहीं उड़ानी हमको पतंग? ऑन द रूफ. रूफ मीन्स होती है हमारी छत. ठीक है, तो हमारी छत पे हमको जो है पतंग नहीं उड़ानी है, क्योंकि क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं रहता है और हम ऊपर आसमान में देखते रहते हैं, और फिर चलते चलते हो सकता है कि हम छत से गिर जाएं, और छत से गिरने के बाद तो पता है कि छत से गिरेंगे तो हमको ज़रूर लगती हैं. ठीक है, तो आपको काइट्स जो है वो टेरेस पे जाके, रूफ पे जाके नहीं उड़ाना. ठीक है. फ्लाई काइट इन द ओपन फील्ड. कहाँ पे आप पतंग उड़ा सकते हैं? इन द ओपन फील्ड. ठीक है, कोई ओपन फील्ड हुआ, आप वहाँ जाके पतंग उड़ा सकते हैं. डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्स. डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव ऑन योर ओन, यू माइट बर्न योर सेल्फ.
हमको क्या नहीं करना चाहिए, मैच बॉक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना मैच बॉक्स लेके बैठ जाते हैं, तीलियाँ जलाते रहते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना चाहिए। और डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव, और गैस स्टोव को भी जब आप अकेले हों तो गैस स्टोव को भी आपको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे आप खुद भी जल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप जब भी घर पे रहें तो ये सारी सेफ्टीज़ आपको रखनी है। नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ आपको रखनी है, डू नॉट टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन। ठीक है, जैसे मेडिसिन्स, जब हम मेडिसिन्स बीमार हो जाते हैं मेडिसिन्स लेते हैं, तो आपको मेडिसिन्स खुद से ही नहीं लेनी है कि आप खुद ही गए कोई सी भी गोली निकाली और खा ली। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, आस्क एनी एल्डर बिफोर टेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन लेने से पहले किसी भी एल्डर से, अपने घर में कोई भी बड़ा हो जो कि जानता हो, उससे पूछ के ही हमको टैबलेट लेनी है। ये सारी सेफ्टीज़ आपको कहाँ पे रखनी है, एट होम। ठीक है, तो होम पे सेफ्टी रखते हैं हम, क्यों रखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मोर एक्सीडेंट्स हैपन एट होम देन एनीवेयर एल्स। मीन्स कहीं और किसी भी जगह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, घर में होते हैं, क्योंकि घर में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब इन पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर कुछ न कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हमको घर पे जब हम रहते हैं तो ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर, यू माइट स्लीप ओवर देम। आपको क्या नहीं करना है, जब आप घर में रहते हैं, जब आप टॉयज़ से खेलते हैं, तो टॉयज़ को आप अपने फ्लोर पे ही नहीं रख के चले जाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप उनको फ्लोर पे रख के और फिर खेलना बंद कर देते हैं, चले जाते हैं, तो हो सकता है कि फिर जब आप ही कमरे में आए तो हो सकता है उनके ऊपर आपका पैर लगे और आप फिसल के गिर जाएं। ठीक है, तो आपको लग सकती है। इसलिए टॉयज़ को भी क्या नहीं करना है, डू नॉट लीव टॉयज़ ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे टॉयज़ नहीं रखने, जब आप खेल लें उसके बाद उनको एक बॉक्स में भर के रखना चाहिए। टाइम टू आंसर, मार्क रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सीन्स बिलो। इन सीन्स में क्या क्या रॉन्ग हो रहा है, इन दिस सीन द बॉय इज़ कटिंग एन एप्पल विथ अ नाइफ। लेकिन कट करने का तरीका कैसा है इसका, एक हाथ में एप्पल है, एक हाथ में नाइफ है, और ये इसको ऐसे कट कर रहा है, तो क्या हो सकता है, ये इसके हाथ में लग सकता है। तो ये जो इसका कट करने का तरीका है ये रॉन्ग है, तो हम इसमें दिस सीन द बॉय इज टेकिंग मेडिसिन बाय हिमसेल्फ, सो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, मेडिसिन खुद से ही ऐसे नहीं लेनी है, किसी एल्डर से पूछ के ही फिर लेना है। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है, ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ। हमेशा हमको कहाँ पे चलना है, ऑन अ फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना है। ठीक है, व्हाट इज फुटपाथ, फुटपाथ क्या होता है, फुटपाथ इज अ पाथ ऑन रोड साइड्स टू वॉक। ठीक है, रोड के साइड पे एक ऐसा चलने का रास्ता बना होता है जिसपे कि लोग पैदल चल सकते हैं, उसको हम कहते हैं फुटपाथ। इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक। और अगर कहीं पे फुटपाथ बनी हुई नहीं होती है तो हमको कहाँ चलना है, ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड में हमको चलना है। ऐसा नहीं कि आप रोड के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, रोड को हमें कहाँ से क्रॉस करना है, एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके रोड क्रॉस करना है। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, अ रोड एरिया पेंटेड विथ ब्लैक एंड वाइट लाइन्स फॉर पीपल टू वॉक अक्रॉस अ रोड। रोड पे हम देखते हैं कि जब रोड को क्रॉस करना होता है तब वहाँ पे ऐसी वाइट और ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक ऐसी लाइंस बनी होती हैं, और वो अक्रॉस द रोड बनी होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा रोड होता है तो इस रोड पे बीच में ऐसी वाइट एंड ब्लैक लाइंस बनी होती है, और इन लाइंस को हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो अगर आपको कोई रोड क्रॉस करना है तो आप जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके ही रोड क्रॉस करें। ठीक है, as are you seeing in this image, the children are crossing the road at the zebra crossing. Now
नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, हमको क्या नहीं करना है, डू नॉट रन ऑन द रोड। इन दिस इमेज द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, रोड पे भाग के जा रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं और वो हमें हर्ट कर सकती हैं। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे लुक ऑन बोथ द साइड्स बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, रोड क्रॉस करने से पहले दाएं और बाएं दोनों तरफ अच्छे से देखना चाहिए कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। यूज़ अ सबवे टू क्रॉस बिजी रोड, बिजी रोड को क्रॉस करने के लिए आप कहाँ से क्रॉस करें, सबवे, सबवे मीन्स एन अंडरग्राउंड टनल फॉर क्रॉसिंग अ रोड। बहुत सी जगह पे रोड क्रॉस करने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनी होती है, ठीक है, एक टनल गुफा जैसी रहती है, उसके अंदर से होके हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर से जो है व्हीकल्स निकलते रहते हैं। नेवर प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल, और जब भी कोई व्हीकल कहीं पे पार्क हो, कोई गाड़ी पार्क हो, तो उसके पीछे जाके हमें नहीं खेलना चाहिए। हियर इज़ द ट्रैफिक सिग्नल ऑल्सो, and you all know the mean of red light, yellow light and green light. Okay, red means stop, yellow get ready and green means go. सेफ्टी ना, बस के अंदर आपको क्या सेफ्टी रखनी है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, मीन्स चलती हुई बस में हमें विंडो से बाहर नहीं झांकना चाहिए, ठीक है, और अपना जैसे बहुत सारे लोग अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, मुंह बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। डू नॉट वॉक और रन इनसाइड अ मूविंग बस, और चलती हुई बस के अंदर ना ही हमको चलना है और ना ही भागना है, ठीक है, ये रूल्स हमें बस में रखने चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, और ड्राइवर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस, और चलती हुई बस में ना ही चलती हुई बस में चढ़ना चाहिए और ना ही चलती हुई बस से उतरना चाहिए। मेक अ क्यू टू गेट ऑन और ऑफ अ बस, और मेक अ क्यू मीन्स होता है लाइन, तो आपको बस में चढ़ते टाइम और उतरते टाइम एक लाइन बना के बस में चढ़ना है और उतरना है, ना कि आप धक्का मुक्की करेंगे, ठीक है। सो डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस में से बाहर नहीं निकलना है। एंड स्टैंड इन अ क्यू टू गेट ऑन अ बस, किसी बस में चढ़ने के लिए क्यू बना के खड़े रहना है। हाफ ऑफ द चैप्टर इज completed and remaining chapter we will read in our next video. Thank you.